तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछली बार आपका 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन से 3.2 एक्सरसाइज क्लास 10th, ठीक है। इसका हम क्या करने वाले हैं, फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, right, is 36 meter. Find the dimension of the garden. Dimension क्या होता है, सपोज कर लो इट इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन ABCD, ठीक है। इसके क्या डायमेंशन क्या होते हैं, ये, ठीक है। ये विड्थ और ये आपकी क्या लेंथ है, लेंथ है, और विड्थ है, ये लेंथ है, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्या यहां से पहले पढ़ेंगे whose length is 4 meter more than its width, है ना, width। तो let the width of garden be x मीटर, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स प्लस 4, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोर देन है ना, 4 मोर देन किससे है, वो विथ से, विड्थ से क्या लेंथ क्या आपकी 4 मोर देन है। तो ये अगर x होगा मीटर तो ये क्या होगा, x प्लस 4 होगा। आप क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब इनकी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब यहां से आ जाइए, इज 36 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P/2 इक्वल्स टू 36, राइट। मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, सी अपॉन कर दिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P इक्वल्स टू 36 इंटू 2 आ गया आपका 72, सही है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है आपको पता ही है, 2L प्लस B इक्वल्स टू 72। 2L क्या होगा, L आपको पता ही है, x प्लस 4, और विड्थ क्या होगी इसकी x इक्वल्स टू 72, उसको नीचे ले जाओ। तो यहाँ आएगा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 72/2, ये मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में आ जाएगा, कट हो गया 36। 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 4 क्या हो, ट्रांसपोज टू राइट साइड, राइट, एंड चेंज द साइन, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 32 और x इक्वल्स टू आ गया आपका 32/2 इक्वल्स टू 16 मीटर। तो हेंस क्या आ गया, यहां पर आ गया द विड्थ ऑफ गार्डन इज कितना आ गया, x है ना 16 मीटर, और लेंथ क्या है इसकी, लेंथ ऑफ गार्डन है ना, इज क्या आ गई आपकी, प्लस 4 कर दीजिए, 16 प्लस 4 20 मीटर। तो ये आपका था क्वेश्चन, बड़ा इजी सा था बट थोड़ा रीजनिंग टाइप का था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपके बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 6, आपको नजर आ रहा है। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। आपके पास इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन ये गिवन है। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं जो हमें गिवन है, 2x 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस इसकी दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हर किसी की दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, है ना, यहाँ पे सिंगल है, तो ऐसी दूसरी आप लीनियर इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कीजिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस को जो है फॉलो करे, ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे। अब पैरेलल लाइंस इसी की हेल्प से
दूसरी ऐसे एक आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है, अपने आप करनी है कि वो पैरेलल लाइंस को शो करे, है ना। अब थर्ड भी ऐसे करना है, कोइंसिडेंट लाइंस को भी शो करे। तो मैं फर्स्ट लेता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मैं इंटरसेक्टिंग की बात करूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करूं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास है ही है 2x 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आपको मैंने इसका रेशियो बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन का रेशियो क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का रेशियो जो होता है वो होता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये होता है ना, ये तो यूनिक सोल्यूशन जिसमें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, है ना, ग्राफ में, और यूनिक सोल्यूशन होता है यही। ये रेशियो इसमें मतलब आपको करना है कि इस रेशियो को वो फॉलो करें, है ना। तो मैं क्या करूंगा, दूसरी इक्वेशन बनाने जा रहा हूं इसको देखकर, ठीक है, इसको देख के बनाने जाऊंगा कि ये रेशियो सेम नहीं होना चाहिए इसका, a1 अपॉन a2 से ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, 3x कर देता हूं, ठीक है, प्लस 2y कर देता हूं, और माइनस यहां पर 16 इक्वल्स टू 0 कर देता हूं। अब देखते हैं कि ये जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहा है। देखिए 2/3, तो यहां पर क्या आएगा 2/3, यहां पर 3/2, तो यहां पर 3/2 है, तो 2/3 डज नॉट इक्वल्स टू ये 3/2। तो ये कंडीशंस मतलब मैंने अपने आप ही इक्वेशंस दी है अपने मन से ही कि ये कंडीशन फॉलो यहां पे होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, C1 C2 से तो कुछ भी लिख दीजिए। ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये आपकी जो कंडीशन है यहाँ पर फॉलो कर रही है। ये सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी, तो ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड, अब पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस में जो है इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है, सेकंड ही आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको इसका रेशियो जो होता है वो पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस का रेशियो क्या था। इनका रेशियो था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। चलो कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर अपने आप सोचूंगा मन से कि a1 अपॉन a2 क्या करूँ, ये मैं 4x कर देता हूँ, सी डबल कर देता हूँ, राइट, प्लस 3 का डबल कर दो 6y, और माइनस 12 कर दो, इसको कोई डबल नहीं करना क्योंकि डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर पैरेलल लाइंस की आपने सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है, सेम साइन रखना है, साइन चेंज नहीं करना, सेम साइन होना चाहिए। जैसे 2x है, इसका डबल 4x हो गया, सही है। इसके और भी हो सकते हैं बट मैंने यहाँ से आपको इजीली बता देता हूँ, इजी है ये। अब 3y का डबल 6y हो गया। अगर मैं ऊपर नीचे, चलो कंडीशन देखते हैं कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आप देखेंगे तो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू -8/-12 कट, सही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन देखिए ये तीनों इक्वल हो रहे हैं, इसलिए इसको चेंज करना होगा आप लोगों को, है ना। ये थर्ड नंबर को चेंज करना होगा, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं 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 ये सही है, सही है, यहाँ पर 4 2 जाएगा, 3 है, 2/3 है। तो देखिए 1/2 इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 2/3। तो ये जो रेशियो है इसको फॉलो कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये इक्वेशन स्टेबल है इसके लिए, ठीक है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है वो पैरेलल लाइंस की स्टेबल इक्वेशन है, सही है ना। अब थर्ड आते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, एक इक्वेशन तो यही होगी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, सही है। अगर आपने सेकंड इक्वेशन करनी है तो तीनों रेशियो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियो आपकी इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि इसको सब डबल कर दो, इसका 4x प्लस 6y और माइनस, साइन सेम होना चाहिए,
साइन सेम होना चाहिए, डबल कर दो 16 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो अब 2/4 3/6 इक्वल्स टू -8/-16। कट करो 1/2, कट करो 1/2, कट करो 1/2, माइनस से माइनस कट हो गया, तो यहाँ पर भी आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। मतलब इसका मतलब ये हुआ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये इस रेशियो को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड इक्वेशन है आपकी वो कोइंसिडेंट लाइंस की है, एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपने सेकंड एक ऐसी इक्वेशंस ढूंढनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस को फॉलो करे और आपको पैरेलल लाइंस को करें और कोइंसिडेंट लाइंस को करें। अब आपको पता ही है कि दो दो इक्वेशंस होती है इसमें, है ना। तो पेयर का मतलब दो इक्वेशन होनी चाहिए, एक हमें फाइंड ऑलरेडी, दूसरी अपने आप फाइंड करनी है। तो पहला सिंपल था कि यहाँ पर वो डिजिट रखनी है, साइन चेंज कर दोगे फिर भी यहाँ पर वही हो जाएगा ना। 2/3 और 3/2 जो है इक्वल नहीं है। A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए जो है आपका जो ये जो इक्वेशंस है वो स्टेबल है इस इक्वेशंस के लिए, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए स्टेबल इक्वेशन है, ये इसका आंसर है। सेकंड में यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर आप अगर चेक करना चाहो पहले ऐसे चेक कर लो 2/3 इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू -8/-16, माइनस से माइनस कट, ये तो इक्वल ही नहीं है, ये भी इसकी इक्वल ही नहीं है ना। तो इस चीज़ को, इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। ये रेशियो इसकी इक्वल नहीं है, ये रेशियो इसकी भी इक्वल नहीं है ना, कोई इन दोनों में कोई रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमारी इक्वेशंस राइट है, ये इसका आंसर है। और सेकंड में ये इसका आंसर है जो मैंने सेकंड इक्वेशंस की है, और इसका आंसर ये है जो मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशंस की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सिंपल है, ये सारे सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, कोई इतना हार्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़े इसके लिए, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का, आपके बोर्ड पर है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे ये कहा कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद उस ग्राफ में रेक्टेंगुलर जो आपका पार्ट होगा उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन यहाँ पर पुट करता हूँ, x माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, है ना। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि हम ग्राफ कैसे बनाते थे, पता है ना। आप क्या करेंगे, इन दोनों को राइट साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस वाई प्लस 1 राइट साइड टू ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज होगा तो आपको पता है कि साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। y इक्वल्स टू 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, ठीक है। दो ही आपके जो है कोऑर्डिनेट एनफ रहते हैं, है ना। आप चाहो तो एक और कर लो, 5 कर लो। तो आपका क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ मैं बॉक्स बनाता हूँ, x एंड y। इसमें क्या होगा कि y में मैंने 3 पुट किया और x आपका 2 आ गया, सही है। अब क्या करना है, 4 पुट कर दीजिए, ये तो आपका आ गया x इक्वल्स टू 2 फर्स्ट। अब x इक्वल्स टू वाई माइनस 1 में क्या पुट करना है आपने, 4 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, है ना।
तो अगर आपने यहाँ 4 पुट किया तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि वहाँ पर क्या आएगा, तो x इक्वस टू 3 आ गया। फिर x इक्वस टू वाई, वाई माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वस टू 4, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के आपके कोऑर्डिनेट हो गए, राइट। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड की तरफ। इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, यहाँ पर आएंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है इसको राइट साइड ले जाते हैं, है ना। इसको फिर बाद में राइट साइड ले जाएंगे आप, इक्वल्स टू ये तो हो जाएगी 12, दोनों को राइट साइड ले जाते हैं ना 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 ना। इसको देखिए, इस वेरिएबल के साथ ये नंबर 2 है और इस वेरिएबल के साथ ये नंबर 3 है, ये स्मॉलेस्ट है। इसको जो है राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे 3x को, 2x को नहीं करेंगे, 2y को नहीं करेंगे, सही है। तो माइनस 3x, अब क्या आएगा, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब इसका बॉक्स बनाइए, इसका बॉक्स बनाना होगा, यहाँ बना देता हूँ इसका बॉक्स, सही है। इसका बॉक्स भी यहाँ पर मैं बना देता हूँ। अब अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, है ना, पहले 2 कर लेते हैं x की वैल्यू पुट। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 3 4, है ना, ये पुट कर लेते हैं। नहीं 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 3 नहीं आएगा, सही है। पहले आप 2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू 12 माइनस 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 कट हो गया, आपका 3 आ गया, तो y आपका 3 आ गया, सही है। अब आपको ये बड़ी प्रॉब्लम है कि सेकंड इक्वेशन में सेकंड नंबर क्या पुट करें जिसकी कंप्लीट डिजिट आ जाए, है ना। तो जो आपने 2 से डिवाइड किया था कंप्लीट हो गया ना डिवाइड। अब 2 में 2 प्लस करो 4, 4 में 2 प्लस करो 6, ये जो अपॉन में है ना डिनोमिनेटर में 2, इसको प्लस करते जाओ, आपको आगे आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, y इक्वल्स टू 3। अब सेकंड करते हैं प्रूफ, 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, 12 माइनस 12 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो आ गया 0, सही है। सेकंड y थर्ड में, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 2, 12 माइनस 16 नहीं 18 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 3 आ गया, तो यहाँ आ गया आपका -3, सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहला स्टेप ये था, फिर ये स्टेप आया। अब यहाँ पर पहले डिजिट रखी पुट की, पहले 2 डिजिट रखी तो y इक्वल टू 3 आ गया, x की वैल्यू 2 थी, y इक्वल टू 3 आ गया। फिर यहाँ पर इसी इक्वेशन में मैंने 4 किया, यहाँ पर 6 किया, क्योंकि उसके बाद मैंने ये अपॉन में जो होगा उसको प्लस करना होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर में गिवन हो गया है, फिर सेकंड नंबर रखने के लिए उसको यहाँ पे 2 प्लस करो, फिर मैंने 2 प्लस किया तो हमारा इजीली आ गया, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, सही है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। फाइनली हम लोग किस पे पहुंचने वाले हैं, ग्राफ पे पहुंचने वाले हैं, है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हो सकता है उसके लिए मैं ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने सारा इरेज कर दिया। ये हो गया ग्राफ। तो ये आपकी वाई एक्सिस आपको पता ही है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये भी आपको अच्छे से पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये आपका सेंटर पता ही 0 होता है, 0,0 होता है, ठीक है, वर्टिसिस। आप चलते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, है ना।
तो यहाँ पर भी कर लेते हैं, अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो इसको यूज़ कर लेंगे। अब हम फर्स्ट जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन थी है ना, ये इक्वेशन में लिख लेता हूँ, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ y 3 है और x 2 है, तो 3 की तरफ जाओ y और x 2 है, 2 ये है ना, तो राइट साइड 2 जाना पड़ेगा आपको। इस तरीके से यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। y 4 है, x 3 है, तो y 4 है, इसलिए ये जो x है वो आपका 3 है, तो कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर आ गया ना। इसको लिख लेते हैं 2,3 और इसको लिख लेते हैं 3,4। 5,4 ये 5 है और आपका जो है ये आपका 4 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया 4,5। सही है। अब क्या करना है, ये आ गया एक कोऑर्डिनेट, तो अगर मैं इसको ज्वाइंट करूँ तो ये इस टाइप से ज्वाइंट हो जाएगा। हो गया ज्वाइंट, कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाओ उस पर, तो 2,3 पे तो यही पॉइंट है, x 4 है और ये 0 है, ये पॉइंट है, और x 6 है और -3 है, 6 है और ये -3 है, नीचे जाना होगा। अब इसको क्या करना है आपने, इसको खींच लीजिए। सही है। अब उन्होंने क्या कहा कि द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन, क्या करना क्या है, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड। अच्छा ठीक है, रेक्टेंगुलर आपने फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे ये आपका रेक्टेंगल बनेगा एक्स एक्सिस पर, तो इसको शेड करना है। एक्चुअली मैं शेड, मेरे पास यहाँ पेंसिल भी यूज़ नहीं हो सकती, बट मैं इससे शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिख सके कि ये जो है ट्रायंगल आपका हो गया, जो मैंने शेड किया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हो गया। मैं इसका एरिया भी फाइंड कर सकता था, बट एरिया पूछा नहीं है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने यही कहा है कि जो आपका ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उसको आपने शेड करना है। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया, आपको अच्छी समझ में भी आया होगा। आगे हम चलते हैं। अब आपका जो है 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3.3 के हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पहुंचे किस पे, एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब जहां तो आप इक्वेशन फर्स्ट का सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू आप सेकंड में पुट कर दीजिए। तो जहां आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट सेकंड इक्वेशन का कर दीजिए, उसकी वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, है ना। ऑन सब्स्टिट्यूशंस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, राइट। तो y को राइट साइड कर दीजिए, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, इक्वेशन थर्ड आ गया, सही है। आप क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूट की हुई इक्वेशन उसकी वैल्यू आप फर्स्ट में नहीं रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। पुटिंग x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो x की प्लेस के क्या करेंगे आप, 14 माइनस वाई रखेंगे, तो 40 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, सही है। अब आप क्या करेंगे, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब आप क्या करेंगे कि ये जो 4 है उसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे और -2y को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो जब हम कोई भी डिजिट ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या होता है, उसमें साइन चेंज हो जाता है, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा।
तो 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 10 इक्वल्स टू 2y और y इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5। तो ये आपकी y की डिजिट आ गई, राइट। अब आपने क्या करना है कि पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन थर्ड इक्वेशन, पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पुट कर दीजिए इसमें, जिसका सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस 5 इक्वल्स टू आपका आएगा कितना आएगा, 9 आ गया। तो x इक्वल्स टू आपका 9 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की डिजिट फाइंड की है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, सिंपल था। सेकंड में क्या है कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो तो सिंपल है ना, नीचे वाली जो इक्वेशन है वो किस में है, रेशनल नंबर्स में है कि 1/3 और है ना ये s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को पहले इस इक्वेशन में चेंज कर ले, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन है फर्स्ट, उसमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम लो पहले आप, 3 और 2 का एलसीएम लो, कितना होगा 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, सही है, मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन सेकंड। इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करनी है, s/3 इंटू 6 प्लस t/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 6। सही है, आप कट करो, 3 2 जा 6, 2s प्लस 2 3 जा 6, 3t इक्वल्स टू 36। इक्वेशन आपकी थर्ड आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड आ गई तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट से कर देता हूं और उसकी वैल्यू थर्ड पुट कर दूंगा। सही है, तो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s इक्वल्स टू टी प्लस 3 इक्वेशन फोर्थ। सही है, आप सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे आप, जिसका सब्स्टिट्यूट आपने किया है तो इसे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग s इक्वल्स टू टी प्लस 3 इन इक्वेशन थर्ड, कर दो पुट इसको, क्या आएगा 2, s की जगह क्या आएगा t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यह आएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 3t और 2t 5t हो गया, और इसको राइट साइड ले जाइए, माइनस का 6 आ गया, 5t इक्वल्स टू 30 हो गया। सही है, अब t इक्वल्स टू क्या आएगा 30/5, 5 6 जा 36 आ गया, t कितना आ गया 6 आ गया। अब आप क्या करेंगे कि जो t की वैल्यू आई है उसको आप किस इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t किसमें, इक्वल्स टू 6 किस में रखेंगे, इन इक्वेशन फोर्थ, है ना, फोर्थ में इसमें रख दो, सिंपल है। s इक्वल्स टू टी प्लस 3 था और t आपका आ गया 6 प्लस 3 और s इक्वल्स टू आपका 9 आ गया। तो आपका t कितना आ गया 6 आ गया और आपका s जो है वो 9 आ गया। तो हमें दोनों वेरिएबल्स मिल गए। ठीक है, यही फाइंड करना था। अब हम चलते हैं आगे। ये आपके सामने क्या है, अब लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी अपॉन में है, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर 2 है। तो मेरा कहने का मीन्स है कि इसको मुझे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू 0, है ना, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर मैं इसको यहाँ से नीचे से हटाना चाहता तो मैं क्या करूँगा, पहले इनका एलसीएम लूँगा, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6 और उसके एलसीएम से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो नीचे भी 2 और 3 का क्या एलसीएम 6 है, तो लेफ्ट साइड में चेक कर रहा हूँ 6 है, इसको भी मैं क्या करूँगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को। तो यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाई के बाद क्या इक्वेशन आती है। यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीप्लाई के बाद जो है क्या इक्वेशन आती है। तो इंटू 6 कर देता हूँ इक्वल्स टू -2 इंटू 6, राइट। यहाँ से 3 से 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 2 जा 6 आएगा, नहीं 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 नो 3 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10y इक्वल्स टू -12। ये आपकी आ गई इक्वेशन थर्ड, राइट। सिमिलरली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। क्या करेंगे आप x/3 को भी आपने इस इक्वेशन को भी क्या करना था 6 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि उनका एलसीएम क्या आया था 6 आया था, राइट। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 से 6 ये कंप्लीट कट हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक का सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं चाहता हूं कि इक्वेशन 4 ईजी है, इक्वेशन 4 कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन है ना फोर्थ द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फोर्थ, सही है। तो x के वेरिएबल में से सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या होगा इसको मिटा देता हूँ अब 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 13 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये इक्वेशन हो गई फिफ्थ। अब इसका सब्स्टिट्यूट किया, किसका किया है इसका सब्स्टिट्यूट किया है, इसकी इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन कौन सी है ये थर्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है, पुट कर लो 9 और आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 और इसमें आएगा माइनस 10y इक्वल्स टू -12। तो क्या करना है आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लीजिए है ना। तो आएगा 9 13 माइनस 3y माइनस 10, एलसीएम 2 आ गया ना, तो 2 बन जाइए तो सेम डिजिट आएगी 1 2 जा 2 और यहाँ पर आएगा 20y इक्वल्स टू -12 अपॉन 1। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं है ना। 39 जा कितना होता है 117, तो 117 माइनस 9 3 जा 27y माइनस 20y अपॉन 2 इक्वल्स टू -12 अपॉन 1। अब इसको भी सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर आएगा 117 माइनस 47y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं -24, राइट। अब आप क्या करेंगे 117 को राइट साइड ले जाइए, -47y माइनस 24, 107 माइनस का दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे। अब प्लस क्या होंगे 1 2 और 3 कितना होगा, 2 और 1 3 3 4 और यहाँ पर आपका आएगा 1, तो आपका कितना आ गया सही है। तो y इक्वल्स टू -141 माइनस 47 माइनस माइनस कट 47 के टेबल में 141 आता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 3 टाइम्स में आ रहा है, तो y इक्वल्स टू 3 हो गया, राइट। y की वैल्यू आ गई। आप पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन किसमें थर्ड में, ये क्या थी इक्वेशन ये फिफ्थ थी ना, फिफ्थ में। तो कर दो पुट x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू वाई 3 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 2 कितना आएगा, तो 4 अपॉन 2 कट आ गया 2, तो x आ गया 2,
y की वैल्यू आपकी आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2। तो ये आज का जो है लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी, है ना। ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये बोर्ड में आते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड तो हमेशा आता ही है बोर्ड में, पता ही आपको, टेस्ट में भी हमेशा आता है। तो इसको अच्छे से आप तैयारी कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपके जो है इस बार तो अच्छे से मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक में, है ना, तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बाय, टेक केयर।